आपका जो इक्वेशन है वो मतलब क्या सर आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या सर आपका एक्स प्लस बी, ठीक है। एक जगह मतलब क्या सर आपका एफ ऑफ -1 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा सर आपका ए एक्स की जगह मतलब क्या सर आपका आ जाएगा -1 प्लस मतलब क्या सर आपका बी, और बताया वो मतलब क्या सर आपका -5 के मतलब क्या है बराबर है। तो ये हो चुका -a प्लस मतलब क्या हो चुका सर आपका b इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 5। तो -a रखना पसंद मतलब क्या करते हैं, नहीं करते हैं ना, तो क्या करेंगे सर आपका उस तरफ ले जाएंगे a को, तो -a मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव a हो गया, उस तरफ b को ले गए तो मतलब क्या सर आपका -b हो गया, और -5 को इस तरफ लेके आ गए तो मतलब क्या सर आपका 5 हो गया। उसके बाद फिजिकल बैलेंस को घुमा दिए तो मतलब क्या सर आपका a माइनस बी इक्वल्स टू मतलब क्या हो गया सर आपका 5, और ये मतलब हो गया आपका इक्वेशन 1। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। और उस फिर क्या बताया कि f ऑफ -3 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 3 है, यानी कि a लिखेंगे इंटू मतलब क्या लिखेंगे सर आपका -3 लिखेंगे, -3 था ना, हाँ -3 था, f ऑफ -3 इक्वल्स टू 3 ना, तो मतलब a x प्लस बी यानी a इंटू -3 प्लस मतलब क्या सर आपका b इक्वल्स टू क्या सर आपका सिंपली 3 है। हो सकता है पहला बार में मतलब क्या -3 लिखे पता नहीं क्या था, तो -3a -3a प्लस मतलब क्या सर आपका p इक्वल्स टू क्या सर आपका 3, -3a का साइड चेंज किया तो मतलब क्या +3 हो गया, पॉजिटिव b का साइड चेंज किया तो मतलब क्या सर आपका -b हो गया, और ये मतलब क्या सर आपका -3 आ गया। तो उसके बाद इक्वेशन क्या बन गया 3a माइनस b इक्वल्स टू क्या सर आपका -3, ये मतलब क्या सर आपका इक्वेशन 2 हो गया। यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ तक जब ठीक है तो b और b को एलिमिनेट करना मतलब क्या सर आपका ज़्यादा आसान होगा ना, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मतलब क्या करें सर आपका ऐड करने से नहीं होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो किससे क्या सब्ट्रैक्ट करें, इक्वेशन 2 से मतलब क्या करते हैं सर आपका इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 2 माइनस 1 है ना, तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका 3a माइनस बी इक्वल्स टू क्या सर आपका -3, और यहाँ पे क्या है सर आपका a माइनस बी इक्वल्स टू क्या सर आपका 5, ठीक है। सब्ट्रैक्शन साइन, तो यहाँ पे क्या रिमेन किया आपके पास 2 है, और यहाँ पे मतलब क्या कैंसिल हो गया, फिर ये मतलब क्या हो चुका सर आपका 8 हो चुका है ना, कौन सा 8 -8 हो चुका, क्योंकि नेगेटिव टू पॉजिटिव मतलब नेगेटिव 8 हो चुका, तो a का वैल्यू मतलब क्या है सर आपका आ रहा है -4। अब a का वैल्यू जब -4 आया तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, अच्छा ये है ना, तो 4 माइनस बी इक्वल्स टू क्या है सर आपका 5, या फिर b इक्वल्स टू मतलब क्या हो रहा है सर आपका 9 हो जाएगा है ना, तो b इक्वल्स टू 9 नहीं सॉरी ये +5 है, जब उस तरफ आएगा तो मतलब क्या सर आपका -5 हो जाएगा, जब -5 हो जाएगा तो +4 -5 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका हो जाएगा -1। तो a का वैल्यू मतलब क्या है सर आपका है -4, b का वैल्यू मतलब क्या है सर आपका -1। यहाँ पे वो ऑप्शन मतलब क्या सर आपका नहीं है, तो क्वेश्चन कॉपी करने में कोई ना कोई गलती मतलब क्या किए होंगे आप, मान लीजिए क्वेश्चन अगर ये होता तो आंसर मतलब क्या सर आपका ये होता है, ठीक है ना। यहाँ पे बातें हैं, यहाँ पे बोला क्या f ऑफ x इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका x³ माइनस मतलब क्या सर आपका 1/x³, और यहाँ पे मतलब क्या बताया सर आपका f ऑफ x प्लस मतलब क्या सर आपका f ऑफ, तो सिंपल बात ये है ना कि एक बार ये जो पॉलिनोमियल है मतलब x डाल के फिर निकालिए, और एक बार मतलब क्या सर आपका 1/x डाल के मतलब क्या सर आपका निकालिए, फिर दोनों को ऐड कीजिए, फिर देखिए दोनों क्या चीज़ के बराबर मतलब क्या हो रहा है सर आपका हो रहा है ना। तो सिंपल अगर रहेगा तो x³ माइनस मतलब क्या सर आपका 1/x³ रहेगा, तो अगर नॉर्मल एक्सप्रेशन का ये है तो प्लस साइन यहाँ पे दिए, उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा सर आपका, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/x³ माइनस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 1/x³ हो जाएगा, यही तो उसका रेसिप्रोकल होगा, और कुछ रेसिप्रोकल तो मतलब क्या सर आपका नहीं होगा ना। अब ये जब रेसिप्रोकल होगा तो फिर क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, x³ माइनस 1/x³ अपना जगह मतलब क्या सर आपका रहा, और यहाँ पे हो क्या जाएगा, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो हो क्या जाएगा 1/, हाँ उसको सॉल्व कर लेते हैं, तो मतलब क्या सर आपका वो हो जाएगा x, नीचे x³ है
और ये मतलब क्या है सर आपका एक्स क्यूब है, और माइनस मतलब क्या है सर आपका 1 है। तो मतलब क्या इसका रेसिप्रोकल अगर लाएंगे तो क्या सर आपका एक्स क्यूब ऊपर चला जाएगा, नीचे मतलब क्या रहेगा सर आपका एक्स क्यूब माइनस 1। तो अगर उस तरफ ऐसा किया तो इस तरफ भी क्या करते हैं सर आपका वैसे ही करते हैं, तो मतलब क्या सर आपका आसानी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे फिर क्या हो जाता, यहाँ पर भी नीचे मतलब क्या होता सर आपका एक्स क्यूब होता, ठीक है। कुछ मिस्टेक की, 1 मिनट रुक जाइए। एक्चुअली में वो क्या है सर आपका 1/x क्यूब का जब फंक्शन है ना, तो उसको एक जगह यहाँ पे हो गया गलती, क्योंकि ये फंक्शन था f(x) का और वो फंक्शन था मतलब क्या सर आपका 1/x का। तो जहाँ पे यहाँ पे x क्यूब है ना, वहाँ पे डालना पड़ेगा सर आपका 1/x क्यूब, और जहाँ पे मतलब यहाँ पे मतलब क्या है ना सर आपका 1/x क्यूब है, तो वहाँ पे डालना पड़ेगा 1 मतलब क्या है सर आपका x क्यूब, तब जाके मतलब काम मतलब क्या है सर आपका सही होगा। क्योंकि अब जैसे पहले किया ना, जहाँ पे -3 था x से -3 डालें, जहाँ पे -2 था x से -2 डालें, तो वो काम करना पड़ेगा। तो ये तो ठीक है क्योंकि x का ही फंक्शन था। अब यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, x क्यूब है ना, तो वो क्या हो जाएगा सर आपका 1/x क्यूब, क्योंकि 1 का क्यूब तो मतलब क्या होता है 1 ही होता है। उसके बाद -3, फिर क्या हो गया सर आपका 1 मतलब क्या है सर आपका x क्यूब, ठीक है। तो अगर 1/x क्यूब हो गया तो मतलब क्या है सर आपका x क्यूब सिंपली ऊपर आ जाएगा, तो ये सिंपली हो जाएगा आपका x क्यूब हो गया, ठीक है। अब काम हो गया, अब जब काम हो गया तो x क्यूब माइनस मतलब क्या है सर आपका 1/x क्यूब, उसके बाद क्या है सर आपका प्लस 1 मतलब क्या है सर आपका x क्यूब, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका x क्यूब। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव कटा, फिर यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव कटा, तो आंसर आया मतलब क्या है सर आपका 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर आगे आते हैं, यहाँ पे है क्या, अच्छा ये बताया है कि इस फंक्शन का आपको निकालना क्या है सर आपका डोमेन, यानी कौन कौन सा इनपुट वैल्यू यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका पॉसिबल है, ठीक है ना। तो और ये बता दिया है कि a ग्रेटर देन 0 है, तो a लेस देन 0 ये मतलब क्या है पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ पे इंटरवल नोटेशन का भी क्या रखना है सर आपका ध्यान रखना है। तो रूल क्या है सर आपका, जो भी एक्सप्रेशन क्या है सर आपका रूट के अंदर है वो 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव मतलब क्या हो सकता है नहीं हो सकता है, यानी लेस देन 0 मतलब क्या हो सकता है सर आपका नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, ये याद है ना आपको, a² माइनस मतलब क्या है सर आपका x² शुड बी ग्रेटर देन 0, और मतलब क्या है सर आपका इक्वल टू 0। यहाँ तक मतलब क्या है सर आपका ठीक है। अब इन इक्वेशन को मतलब क्या करें सर आपको सॉल्व कर रहे हैं, तो इन इक्वेशन इनपुट वैल्यू तो x का ही होता है ना, तो x के बारे में पता करना और किसी चीज़ के बारे में पता मतलब क्या करना नहीं करना है। तो यहाँ पर भी नेगेटिव a² को माइनस कर दिए, और यहाँ पर भी क्या किया सर आपका नेगेटिव a² को मतलब क्या किया माइनस कर दिए, यहाँ पे कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बचा सर आपका नेगेटिव x² इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब क्या सर आपका नेगेटिव a² हो गया। अच्छा अब क्या करें, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय -1, लेकिन वो करने से मतलब क्या होता है ना सर आपका इन इक्वेशन रिवर्स हो जाता है। तो पहले ग्रेटर देन और इक्वल टू था, तो मतलब क्या सर आपका लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा सर आपका a² हो जाएगा। लेकिन इनपुट वैल्यू तो x² नहीं ना, इनपुट वैल्यू मतलब क्या सर आपका x है, तो पुटिंग बोथ साइड अंडर द मतलब क्या सर आपका स्क्वायर रूट, तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका x इज़ लेस देन और इक्वल टू मतलब क्या हो चुका सर आपका a हो चुका, ठीक है। लेकिन इस तरफ को रूट के अंदर किए तो क्लियर हो गया, लेकिन उस तरफ को रूट के अंदर किए ना, तो a² क्या सवाल पूछता है आपसे। देखिए एक्चुअली में क्या था, एक्चुअली में देखिए क्या है, x² कैसे आ सकता है, -x इंटू -x से भी आ सकता है, और क्या हो सकता है +x इंटू मतलब क्या होता है +x से भी आ सकता है। उसी तरह मतलब क्या है सर आपका a² कैसे आ सकता है, पॉजिटिव इंटू a से भी आ सकता है, नेगेटिव इंटू मतलब क्या होता है सर आपका नेगेटिव a से भी आ सकता है, लेकिन x 0 हो नहीं सकता है, मतलब ये तो नेगेटिव वैल्यू नहीं दे सकता है ना। ये मतलब क्या था आपका क्लियर था। और यहाँ पे ये बताया क्या सर आपका कि a भी मतलब क्या सर आपका ग्रेटर देन मतलब क्या सर आपका 0 मतलब क्या सर आपका, मतलब यहाँ पे ये बताया कि a भी मतलब क्या सर आपका ग्रेटर देन मतलब क्या सर आपका 0 है। तो होगा क्या कि पॉजिटिव x का वैल्यू अगर निकालेंगे तो मतलब क्या है ना, यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी मतलब क्या सर आपका ये है कि x इज़ लेस देन और इक्वल टू मतलब क्या हो सर आपका पॉजिटिव ये हो जाए, और एक पॉसिबिलिटी तो ये मतलब क्या सर आपका x इज़ लेस देन और इक्वल टू मतलब क्या हो जाए सर आपका नेगेटिव ये मतलब क्या सर आपका हो जाए। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 2 पॉसिबिलिटी है, और क्योंकि इक्वल टू साइन है तो मतलब क्या सर आपका दोनों मतलब क्या है पॉसिबल है क्या, लेकिन बता दिया कि ये मतलब क्या ग्रेटर देन 0 दोनों पॉसिबल मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो इसका आंसर क्या था निकालिए,
है। तो क्योंकि इक्वल टू साइन यहाँ पे था तो पॉजिटिव वे भी इंक्लूडेड हो गया और नेगेटिव वे भी मतलब क्या सबको इंक्लूडेड हो गया। अच्छा अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ओके क्वेश्चन 4 का तो जगह ही नहीं छोड़ा है, तो कोई बात नहीं। सही नहीं था। अब ठीक। तो यहाँ पे अच्छा ये दोनों कर चुके हैं क्वेश्चन 4, नहीं किए हैं। तो एफ ऑफ एक्स यहाँ पे क्या है सर आपका होल रूट ओवर मतलब क्या है सर आपका 1 + x² है। अच्छा तो फंक्शन डिफाइन कर दिए ऐसे ना, और बोला कि इसमें कौन सा मतलब क्या है सर आपका ट्रू मतलब क्या है सर आपका है। तो जहाँ पे एफ ऑफ एक्स वाई है ना, वहाँ पे क्या करना पड़ेगा सर आपका एक्स ये डालना पड़ेगा आपका एक्स वाई। तो इसका मतलब क्या है ना सर आपका पहले वाले केस में ये लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या डालना पड़ेगा रूट ओवर 1 प्लस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका एक्स वाई का मतलब क्या है सर आपका होल स्क्वायर, ये ठीक है। और राइट हैंड साइड में क्या डालना है एफ ऑफ एक्स ना, तो एफ ऑफ एक्स खुद सिंपली ऐसे ही जाएगा ना 1 प्लस मतलब क्या है सर आपका एक्स स्क्वायर। अब इंटू मतलब क्या है सर आपका एफ ऑफ वाई स्क्वायर, तो सिंपली मतलब क्या हो जाएगा सर आपका रूट ओवर 1 प्लस मतलब क्या है सर आपका वाई स्क्वायर। अब दोनों बराबर है कि नहीं वो मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपको चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 1 प्लस मतलब क्या हो चुका सर आपका एक्स स्क्वायर हो चुका, और क्या हो चुका सर आपका वाई स्क्वायर हो चुका, यहाँ तक ठीक है। और ये अच्छा अगर दो ऐसा एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो रहा है जो दोनों स्क्वायर रूट के अंदर है, तो मल्टीप्लाई होने के बाद भी क्या रहेगा सर आपको दोनों के अंदर स्क्वायर रूट ही रहेगा ना। तो 1 × 1 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 1 हो जाएगा, और 1 × वाई स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा सर आपका पॉजिटिव वाई स्क्वायर हो जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर × 1 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और फिर मतलब क्या है सर आपका एक्स स्क्वायर × वाई स्क्वायर मतलब क्या है सर आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मतलब क्या है सर आपका हो जाएगा। तो सर्टेनली दोनों मतलब क्या है सर आपका इक्वल नहीं है। अब दोनों इक्वल अगर नहीं है तो फिर ये ऑप्शन पॉसिबल मतलब क्या है सर आपका है नहीं। उसके बाद क्या बताया सर आपका कि एफ ऑफ एक्स वाई इज़ ग्रेटर देन मतलब क्या है सर आपका एफ ऑफ एक्स इंटू मतलब क्या है सर आपका एफ ऑफ दीजिए। तो पहला वाला ऑप्शन तो मतलब क्या है कैंसिल, तो पहला वाला तो मतलब क्या है सर आपका ऑप्शन मतलब क्या है पॉसिबल मतलब क्या है नहीं। दूसरा ऑप्शन में क्या बताया सर आपका एफ ऑफ एक्स वाई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब क्या है सर आपका एफ ऑफ एक्स इंटू मतलब क्या है सर आपका एफ ऑफ मतलब क्या है सर आपका वाई। तो आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे जब सिर्फ क्या है मतलब फिर से करना पड़ेगा, लेकिन हम बता रहे हैं कि रूट ओवर मतलब 1 प्लस मतलब क्या है सर आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर 1 है, यहाँ पर भी मतलब क्या है सर आपका स्क्वायर रूट के अंदर 1 है, यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, उसके साथ और भी कुछ है, और सब्ट्रैक्शन में क्या है सर आपका नहीं है। तो इसके लिए कोई चांसेस नहीं बनता है कि वो ग्रेटर हो पाए या फिर मतलब क्या सर आपका इक्वल हो पाए, हम ये बड़ा होगा। बात समझ में आया सर आपका ना। तो ये ऑप्शन ही पॉसिबल मतलब क्या सर आपका नहीं है। अच्छा अभी तो चेक किए वो बड़ा है, जब वो बड़ा है और बोला कि वो बड़ा या बराबर है तो फिर क्या है सर आपका ये पॉसिबल है। तो ये मतलब क्या है सर आपका चेक हो गया। तो नंबर क्या था 4 था है ना, नंबर 4 था नहीं, नंबर 4 दूसरा का था, मतलब वो एकदम शुरू वाला का नंबर 4 था। और पीछे आते हैं ये वाला था है ना। अब यहाँ पे क्या आती है सर आपका फिल इन द ब्लैंक्स। तो f और g मतलब क्या है सर आपका दो रियल फंक्शंस है ना। तो f और g अगर मतलब क्या है सर आपका दो रियल फंक्शंस है, तो ये जो सेट दिया है ना, सेट का मतलब ये है कि इनपुट 0 होगा तो आउटपुट क्या होगा 1, इनपुट मतलब क्या है सर आपका 2 तो आउटपुट क्या है सर आपका 0, इनपुट मतलब क्या है सर आपका 3 तो आउटपुट -1। ये फंक्शन f का है और ये फंक्शन मतलब क्या है सर आपका g का है। तो बोला क्या है देन द डोमेन ऑफ f डॉट g इज़ गिवन बाई। डोमेन का मतलब क्या होता है इनपुट से लेना देना, तो और किसी से लेना देना मतलब क्या होता नहीं होता है ना। तो जो इनपुट f में भी है और जो इनपुट मतलब क्या है सर आपका g में भी है, यानी दोनों का कॉमन इनपुट, यानी कि दोनों का मतलब क्या है सर आपका इंटरसेक्शन। फिर से क्वेश्चन देखिए क्या है सर आपका लेट f एंड g बी टू रियल फंक्शन गिवन बाई दिस एंड दिस। तो इसमें आपका इनपुट भी दिया हुआ और आउटपुट भी दिया हुआ, इसमें भी इनपुट दिया हुआ आउटपुट भी दिया। जब डोमेन का बात किया है तो बस इनपुट का बात करेंगे, तो दोनों का इनपुट में इंटरसेक्शन क्या है 0 यहाँ पे है, लेकिन 0 यहाँ पे इनपुट एज एन इनपुट नहीं है। अच्छा 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे एज एन इनपुट मतलब क्या सर आपका है, तो 2 आ गया इंटरसेक्शन में, ठीक है। उसके बाद क्या है सर आपका 3 एज एन इनपुट यहाँ पे है,
और 3 भी एज एन इनपुट यहाँ पे मतलब क्या सर आपका है, 4 एज एन इनपुट यहाँ पे, 4 एज एन इनपुट मतलब क्या सर आपका वहाँ पर भी है, 5 एज एन इनपुट यहाँ पे है, 5 एज एन इनपुट यहाँ पे है। तो ये मतलब क्या सर आपका इंटरसेक्शन मतलब क्या सर आपका हो गया। तो क्वेश्चन आंसर एक बार चेक कर लीजिए, हम वहाँ पे ऑप्शन शायद नहीं लिखे, कोई बात नहीं, समझ में आ गया था आपको ना। तो ये सिंबल का मतलब क्या आपको याद है, कार्डिनैलिटी ऑफ ए, और ये सिंबल का मतलब क्या है, कार्डिनैलिटी ऑफ मतलब क्या है सर आपका बी। तो एक तो मतलब ये बोलता है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितना होगा, तो उसके लिए दोनों को मतलब क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे वो नहीं पूछा है, पूछे यहाँ पे नंबर ऑफ़ फंक्शंस कितना है। तो अगर सेट ए इनपुट सेट है और सेट बी मतलब क्या सर आपका आउटपुट सेट है, तो नंबर ऑफ़ फंक्शन मतलब क्या हो जाएगा ना सर आपका, इन आउटपुट सेट बन जाएगा बेस, इनपुट सेट क्या बन जाएगा सर आपका पावर। ये हो जाएगा आपका नंबर ऑफ़ सेट्स। समझ में आया क्या। सेट ए जो है वो क्या होता है, इनपुट सेट होता है, सेट बी जो होता है वो क्या होता है सर आपका आउटपुट सेट होता है। और आपसे अगर ये पूछा है कि मतलब जो है ना फंक्शन कितना है, तो फिर आउटपुट सेट क्या बनेगा सर आपका बेस बनेगा, इनपुट सेट मतलब क्या सर आपका बन जाएगा पावर, वो आंसर मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। तो ये क्लियर है। 7/5 है क्या, आगे आ जाइए। यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या है सर आपका एक्स क्यूब, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मतलब क्या है सर आपका एफ ऑफ 5 माइनस मतलब क्या है सर आपका एफ ऑफ 1। कोई दिक्कत नहीं है, एफ ऑफ एक्स अगर मतलब क्या था एक्स क्यूब था, तो एफ ऑफ 5 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 5, पूरा नहीं करे लेकिन वो करना पड़ेगा आपको 5 क्यूब, ठीक है। माइनस मतलब क्या है सर आपका 1 क्यूब, और यहाँ तो x तो था ही नहीं, तो मतलब 5 माइनस मतलब क्या था आपका 1 था, है ना। तो 25 माइनस मतलब क्या है सर आपका 1 अपॉन मतलब क्या है सर आपका 4, तो क्या हो गया सर आपका 24 अपॉन 4, तो मतलब 6 हो गया। तो 6 आंसर है क्या। फिल इन द ब्लैंक्स में चेक कीजिए नंबर 31 है क्या, नंबर 3 31 है। बिकॉज अच्छा ओ सॉरी 125 माइनस मतलब क्या है, तो हो जाएगा वो क्या है सर आपका 124 अपॉन मतलब क्या है सर आपका 4, है ना। 31 आ जाएगा। ओके, अब आगे आते हैं यहाँ पे। इफ़ एफ एंड जी आर टू रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू दिस एंड जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका दिस, देन एफ जी। कोई दिक्कत नहीं। इफ़ पूछा क्या है, इफ़ एफ जी पूछा है ना, एकदम सिंपल है। 2x प्लस एक्स ही देना, और कुछ नहीं दिया ना। एक्स स्क्वायर प्लस मतलब क्या है सर आपका 1, ठीक है ना। तो 2x इंटू मतलब क्या है सर आपका एक्स स्क्वायर क्या हो गया सर आपका 2x क्यूब हो गया, ठीक है। और 2x इंटू 1 मतलब क्या हो चुका सर आपका 2x हो चुका, और मतलब क्या है सर आपका ये हो चुका एक्स स्क्वायर प्लस मतलब क्या है सर आपका 1। चेक कीजिए ये है क्या, मतलब प्रॉपर ऑर्डर करना पड़ेगा। 2x क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस मतलब क्या है सर आपका 2x प्लस मतलब क्या है सर आपका 1। मतलब कुछ चीज़ें सिंपल है, नोटेशन की वजह से आपको लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बताया, मैच द फॉलोइंग। तो ये आपका क्या है सर आपका फंक्शन f है, इनपुट आउटपुट इनपुट आउटपुट इनपुट आउटपुट। ये फंक्शन g है, इनपुट आउटपुट इनपुट आउटपुट इनपुट आउटपुट। तो यहाँ पे बताया किसके साथ क्या मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपका, मैच करना पड़ेगा। तो फंक्शन के बारे में आप क्या पढ़े थे, फंक्शन के बारे में आप ये पढ़े थे कि एक इनपुट का मतलब क्या होता है सर आपका एक ही आउटपुट होता है। अगर एक आउटपुट दो इनपुट से जुड़ा हुआ तब फंक्शन में क्या होगा सर आपका नहीं होगा। ये पढ़े थे ना आप कि मतलब जो है ना एक इनपुट एक ही आउटपुट से जुड़ा होना चाहिए जी। नहीं सॉरी, एक इनपुट का दो आउटपुट हो सकता है, लेकिन एक आउटपुट दो इनपुट से जुड़ा मतलब क्या हो सकता है सर आपका नहीं हो सकता है। एक इनपुट का मतलब क्या हो सकता है, एक आउटपुट दो इनपुट से जुड़ा हुआ हो सकता है, लेकिन एक आउटपुट मतलब क्या है आपका दो इनपुट से जुड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका एक इनपुट अगर मतलब क्या है सर आपका आउटपुट वाला डोमेन, आउटपुट वाला मतलब जो है को डोमेन में एक ही मतलब क्या है सर आपका एलिमेंट चूज़ करा तब मतलब वो क्या है सर आपका फंक्शन है। तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका f माइनस सी, एफ माइनस सी का मतलब क्या हो गया सर आपको बताइए। देखिए जहाँ इनपुट सेम से वहाँ पर हम देखेंगे, ये मतलब क्या है सर आपका 2 है, और यहाँ पे इनपुट मतलब क्या है सर आपका 2 है, ठीक है। तो f माइनस सी अगर है तो मतलब क्या होना चाहिए सर आपका नेगेटिव 1 आना चाहिए। तो 2 और नेगेटिव 1, कहीं पे यहाँ पे 2 और नेगेटिव 1 है, यहाँ पे 2 और नेगेटिव 1 है। अभी कंफर्म नहीं करेंगे,
और इनपुट सेम सेम रहेगा, वहाँ पे हम चेक करेंगे। यहाँ पे 5 है, 5 तो नहीं है इनपुट, हाँ 8 और 8 है। तो 8 और 8 जब यहाँ पे इनपुट है तो यहाँ पे मतलब क्या आंसर आपका -1, फिर क्या आंसर आपका -4 हो जाएगा। तो -1, -4, -5 हो जाएगा। तो 8 और -5 है, अरे हाँ 8 और -5 भी है, वेरी गुड। उसके बाद 10 है, 10 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आंसर आपका -3 है, तो -3, -13 क्या हो जाएगा सर आपका -16। तो 10 और -16 तो वो भी है, चलिए वेरी गुड। और कोई इनपुट तो मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या आंसर आपका ए जो है वो मतलब क्या आंसर आपका 3 से मैच कर गया। अब क्या आंसर आपका F+G, तो F+G का वही चेक करना पड़ेगा। जब इनपुट ये वाला का और ये वाला मैच किया था, और ये वाला का और ये वाला का मैच किया था, और ये वाला और ये वाला मैच किया था, मतलब बार बार ये इसी को चेक करना और किसी को मतलब क्या करना है सर आपको चेक नहीं करना है। तो प्लस में क्या हो जाएगा 2, इनपुट तो चेंज नहीं करेगा, 2,9 कहाँ कहीं पे है, हाँ यहाँ पे है, अभी भी कंफर्म लेकिन नहीं करेंगे। 8, होना चाहिए 3, अरे वेरी गुड 8,3 भी है। और फिर क्या होना चाहिए सर आपका 10, 10 होना चाहिए, अरे 10,10 भी है, मतलब क्या सर आपका ये जो है इससे मैच कर रहा है ना। फिर क्या सर आपका F क्रॉस मतलब क्या, मतलब F × G है, ओके। तो 2, 5, 4 का मतलब क्या 20, तो 2,20 है, फिर भी कंफर्म अभी नहीं करेंगे हम। और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 8 -4 इनपुट में कुछ नहीं कर रहे हैं, जो है आप आउटपुट में कर रहे हैं, ठीक है ना, -4। तो 8,-4 भी यहाँ पे, वेरी गुड। उसके बाद फिर क्या है सर आपका, तो होना चाहिए 10,39 -39 सॉरी। तो 10,-39 यहाँ पे चलिए मैच कर गया, यानी कि ये और ये मतलब क्या सर आपका मैच कर रहा है। और अगर आप मेहनत करना चाहते हो तो मेहनत करें, जैसे ही मतलब क्या कि मैच के लिए मेहनत कर ली तो अच्छा हो सकता है दूसरा लेकिन मेहनत मतलब क्या करना पड़े। तो ये क्या हो रहा है सर आपका F5G हो रहा है ना। तो 2, क्या हो जाएगा सर आपका 4/5, वेरी गुड है, ठीक है। फिर क्या होना चाहिए सर आपका 8, -1/4, वेरी गुड यहाँ पे है। और फिर यहाँ पे क्या है सर आपका 10, -3/13, वेरी गुड यहाँ पे है, मतलब क्या है सर आप मेहनत के लिए तो अच्छा है कि दूसरा ऐसा प्रॉब्लम आए तो फिर क्या होगा सर आपका मेहनत नहीं पड़ेगा, है ना। अब आगे आ जाते हैं, आगे है क्या, जस्टिफाई द रिलेशन T x, मतलब क्या है सर आपका 3 फॉर x इज़ अ रियल नंबर। सर एक इनपुट का एक ही इमेज बन रहा है आउटपुट में, तो मतलब क्या है सर आपका फंक्शन तो मतलब क्या है सर आपका है, तो जस्टिफाई मतलब क्या है सर आपका हो गया, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा। अच्छा, तो यहाँ पे f(x) = क्या है सर आपका 1 प्लस मतलब क्या है सर आपका 3 टाइम्स cos मतलब क्या है सर आपका 2x। अब ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए, तो रहेगा तो आप सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो सॉल्व आप क्या कर पाएंगे सर आपका नहीं कर पाएंगे। इतना अच्छा कैसे बन गया, मतलब कोई ऐसे नहीं, लाइक नॉर्मल, मतलब कुछ फंक्शन था जो हम किए तो मतलब क्या है सर आपका अचानक हो गया, जो हम समझ मतलब क्या नहीं पाए, है ना। बाद में आके देखेंगे क्या नहीं है। जैसे आपको ये पता है ना कि अगर स्क्वायर रूट फंक्शन है तो स्क्वायर रूट के अंदर एक्सप्रेशन मतलब क्या है सर आपका शुड बी, इसके अंदर जो एक्सप्रेशन आ रहा है, अगर मान लीजिए a है तो a शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब क्या है सर आपका 0। तो उसी तरह cos का फंक्शन का भी एक रूल है। cos का फंक्शन का रूल मतलब क्या है ना सर आपका, cos जो है वो या तो -1 के बराबर या उससे बड़ा, मतलब ये रेंज में होना चाहिए। मतलब कौन सा रेंज में होना चाहिए, अगर इंटरवल रिलेशन में दिखाएं तो -1 से लेके +1 तक का वैल्यू ही मतलब क्या हो सकता है सर आपका आ सकता है cos में, और कोई वैल्यू cos में मतलब क्या हो सकता है सर आपका नहीं आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको बोला क्या है सर आपका रेंज निकालने के लिए बोला है ना, लेकिन रेंज निकालने से पहले मतलब क्या है सर आपको डोमेन मतलब क्या है पता होना चाहिए। तो इसका डोमेन मतलब क्या है बताइए, डोमेन आपका है -1 से लेके मतलब क्या है सर आपका 1 तक, पॉजिटिव, ये ठीक है। क्योंकि यहाँ पे x की जगह मतलब क्या है सर आपका 2x है, तो मतलब क्या है कि x या 2x डालें, लेकिन सिर्फ 2x तो नहीं है ना, 2x के साथ मतलब क्या है सर आपका डालना पहले 2x ही पड़ेगा, क्योंकि ये cos के लिए मतलब ये है रेंज 3 टाइम्स है, तो उसके लिए मतलब रेंज वो ओके नहीं है। 3 टाइम्स है तो रेंज मतलब क्या सर आपका 3 टाइम्स हो जाएगा, लेकिन इन्हीं के पैसे को मेंटेन करना है तो यहाँ भी 3 देना पड़ेगा, यहाँ भी 3 देना पड़ेगा और यहाँ भी 3 देना पड़ेगा। तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका -3, क्योंकि हम +3 मल्टीप्लाई किए तो इसलिए मतलब क्या सर आपका साइन रिवर्स नहीं हुआ। क्या हो जाएगा सर आपका 3 टाइम्स cos मतलब क्या है सर आपका 2x इज़ ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा सर आपका 3 हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है। फंक्शन में क्या इतना ही है, नहीं 1 भी है फिर, तो यहाँ पर क्या देना पड़ेगा सर आपका +1 देना पड़ेगा, यहाँ पर भी +1 देना पड़ेगा और यहाँ पर भी क्या सर आपका +1 देना पड़ेगा। तो फिर मतलब जो है वो क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, तो फिर वो हो जाएगा -3, -2
नहीं, +1 -1 तो कैंसिल हो जाते हैं। ये -3 था और ये +1 है, तो क्या हो जाएगा सर आपका -2 हो जाएगा ना। -2। और यहाँ पे मतलब क्या हो चुका सर आपका 4 हो चुका, तो क्या हो चुका सर आपका 4, नो नॉट 4, क्यों बताइए, क्योंकि ये पूरा एक टर्म है, टर्म के साथ अलग से 3 से मतलब ऐड नहीं कर सकते ना, तो 1 को अलग रखना पड़ेगा। तो मतलब क्या हो गया सर आपका इज़ लेस देन और इक्वल टू 1 प्लस मतलब क्या है सर आपका 3 cos 2x, उसके बाद क्या है सर आपका इज़ लेस देन और इक्वल टू मतलब क्या है सर आपका 4 हो गया। यहाँ तक ठीक है। अब रेंज देखिए क्या है उसका, रेंज क्या बताया रेंज, -2 4। माइनस, हाँ वही मतलब रेंज आपको बताया ना, -2 से लेकर मतलब क्या सर हाँ, आपका ठीक 4 है। तक जाएगा। ठीक है। तो उसको इंटरवल नोटेशन में अगर आप लिखेंगे तो इस तरह लिखना पड़ेंगे 2 इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड, -2 इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड, और मतलब क्या सर आपका 4 इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड। तो आपका रेंज क्या है सर आपका आ गया। अब क्या बोला है सर आपका फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन f, तो ये फ्रैक्शन वाला फंक्शन है ना, तो मान लीजिए फ्रैक्शन अगर a/p होता तो आपको पता है ना कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन b=0 मतलब क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा सर आपका x/y लिखना पड़ेगा, -8x लिखना पड़ेगा, +12 लिखना पड़ेगा, और लिखना पड़ेगा दिस शुड नॉट बी इक्वल टू मतलब क्या सर आपका 0। तो ये तो मिडिल टर्म फैक्टर आपको पता है ना। तो कोई ऐसा 2 नंबर के बारे में आप इमेजिन करेंगे जिसको मल्टीप्लाई करे तो मतलब क्या हो सर आपका +12 आए, और जब जिसको ऐड करें तो मतलब क्या हो सर आपका आ जाए -8। ओके, तो 6 2 ज़ा, ठीक है, लेकिन -8 चाहिए ना, तो -6 और नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका 2 लिखें, तो -6 इंटू -2 के तो मतलब क्या है +12 आ चुका, लेकिन वही दोनों को ऐड किया तो मतलब क्या सर आपका -8 आया। तो फिर वो क्या हो जाएगा सर आपका x² -6x हो जाएगा, माइनस मतलब क्या सर आपका 2x हो जाएगा, प्लस मतलब क्या सर आपका 12 इक्वल्स टू क्या सर आपका 0। तो फिर x को बाहर निकाले तो x -6, -2 को बाहर निकाले तो मतलब क्या हो गया सर आपका x माइनस मतलब क्या सर आपका 6 इक्वल टू 0, नो नॉट इक्वल टू 0 लिखना है ना, सॉरी, लेकिन सॉल्व करना है जैसे कि इक्वल टू है। तो x -6 और मतलब क्या सर आपका x -2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो 2 चीज़ आएगा, x 6 के बराबर भी नहीं हो सकता है, और x मतलब क्या हो सकता है 2 के बराबर नहीं हो सकता है, इसके अलावा बाकी सब कुछ मतलब क्या हो सकता है सर आपका हो सकता है। तो वो मतलब क्या सर आपका सॉल्व हो गया। तो बोला क्या सर आपका फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन का मतलब क्या निकालने बोला है, रेंज निकालने बोला है, तो इसका तो सारा ही रेंज निकल जाएगा। क्यों बताइए, f(x) y के बराबर होता है, तो y इक्वल्स मतलब क्या है सर आपका x² प्लस मतलब क्या है सर आपका 2। अब मतलब क्या सर आपका x लिए सॉल्व करना है, तो x² इक्वल्स टू क्या है सर आपका मतलब 2 माइनस y, ठीक है। तो फिर क्या है सर आपका x इक्वल्स टू क्या हो चुका है सर आपका √, मतलब क्या है सर आपका 2 सॉरी √, हाँ 2 माइनस मतलब क्या है सर आपका y, है ना। तो देखिए क्या आंसर है इसका, 2, ∞, है ना। तो 2, ∞ मतलब क्या है, मतलब क्लोज इंटरवल है या फिर ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल मतलब ये पहला वाला क्लोज है फिर ओपन, पहला वाला मतलब क्या है क्लोज है, फिर मतलब क्या सर आपका ये है ना। तो 2, मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव इन्फिनिटी ना, ठीक है। ऐसा क्यों हो सर बताइए, देखिए x तो कुछ भी डाल सकते हैं, ये आप रेंज निकाल लें, यानी कि y रेंज का मतलब होता है कि y मतलब क्या, मतलब आउटपुट मतलब क्या 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 मतलब क्या हो सकता है सर आपका आ सकता है। तो अगर यहाँ पे आप क्या डालेंगे ना 2 डालेंगे, 2 से पहले वैलिड नहीं है, क्यों बताइए, अगर आप यहाँ पे डालेंगे 0, मतलब अगर यहाँ पे आप डालेंगे क्या 1, तो फिर क्या हो जाएगा बताइए 1। तो 2 से लेके मतलब क्या सर आपका इन्फिनिटी तक मतलब क्या सर आपका वैलिड मतलब क्या सर आपका है रेंज। तो यहाँ पे मतलब काम मतलब क्या सर आपका हो गया, और आगे आ जाइए। तो फाइंड द डोमेन फॉर विच द फंक्शन डिफाइंड, डोमेन फाइंड आउट करना है, फाइंड द डोमेन फॉर विच द फंक्शन डिफाइंड f(x) इक्वल्स टू क्या सर आपका 3x² - 1 और g(x) इक्वल टू क्या सर आपका 3 + x आर इक्वल, ओके। तो 3x² - 1 इज इक्वल टू 3 + x, 3x² - 1 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 3 प्लस मतलब क्या सर आपका x। देखिए एक्चुअली मैं सिर्फ इसका डोमेन निकालने बोलता, सारा का सारा रियल नंबर इसका डोमेन होता, और इसका डोमेन निकालने में तो सारा रियल नंबर इसका डोमेन होता, लेकिन एक ही डोमेन ऐसा है जिसमें दोनों मतलब क्या सर आपका इक्वल मतलब क्या हो जाएगा, मतलब क्या सर आपका x वाला मतलब क्या करने बोला फाइंड आउट करने बोला है। तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका 3x²
माइनस एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 और प्लस ये 1। मतलब -4 हो जाएगा अल्टीमेटली। और -4 जब हो जाएगा तो फिर क्या करना है सर आपका, ऐसा तो नंबर खोजना है जो मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो सर आपका 12 -12 थे, और मतलब क्या सर आपका ऐड होने के बाद मतलब क्या सर आपका -4 थे। तो 3 × 4 करते 12 मतलब होता है ना, तो 3 और ये कर दिया -4। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आएगा, और दोनों को ऐड करेंगे तो क्या सर आपका आ जाएगा -1। यहाँ तक ठीक है। तो यहाँ पे लिखा आपका 3x², ठीक है। मतलब पूरा करने के बाद आएगा आपका पॉजिटिव 3x माइनस मतलब क्या सर आपका 4x माइनस 4 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर 3x1 बाहर निकाले तो मतलब क्या सर आपका x+1, और -4 बाहर निकाले तो मतलब क्या सर आपका x+1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो 3x तो प्लस -4 मतलब x+1 इंटू मतलब क्या सर आपका 3x मतलब जो है माइनस मतलब क्या सर आपका 4 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 0। तो इधर x इज इक्वल टू -1, x -1 रहेगा तो भी ये काम हो जाएगा, और x जो है वो मतलब क्या सर आपका 4/3 आएगा तो भी ये काम मतलब क्या सर आपका हो जाएगा, है ना। अच्छा ये तो कर चुके थे, तो इसको मतलब क्या यहीं तक रहने दीजिए, फिर हम लोग कल